हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्रोशिया चलाना सिखाऊंगी कि हम वूल से क्रोशिया कैसे चलाते हैं। पहले मैं आपको क्रोशिया के बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। मैं हमेशा इसी से अपनी कान्हा जी की ड्रेसेस बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको क्रोशिया चलाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बीच में स्किप मत करिए। तो ठीक है। और हमने ये वूल ली है। देखिए, मेरी इस वूल में 3 धागे हैं। इस वूल से मैं आपको क्रोशिया चलाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम देखिए वूल को ऐसे अपनी उंगली पर ऐसे लपेटते हैं एक बार, और फिर ये जो हमारा होल है इसके अंदर से हम इस धागे को ऐसे निकालते हैं ऊपर की तरफ। ऐसे दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। इस धागे को हम उंगली पर ऐसे लपेटते हैं, और जो हमारा ये होल बन गया है इस धागे को नीचे से यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ लाते हैं, और इस धागे को यहाँ पर खींच लेते हैं हम ऐसे पकड़ के। तो देखिए, ये हमारा इस तरह से बन जाता है। इसके अंदर हम क्रोशिया डाल देते हैं, और यहाँ से हम इस वाले धागे को खींच लेते हैं इस तरह से। ये हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा हमें लूज ही रखना है। अब सबसे पहले जब हम क्रोशिया चलाना सीखते हैं, तो हम सबसे पहले चेन बनाना सीखते हैं। तो चेन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा धागा है, इस हाथ से और इस उंगली से इसको नोट को यहाँ से पकड़ लेते हैं, और ये धागा लूज रखते हैं। अब यहाँ से हम देखिए क्रोशिया ऐसे रखते हैं, और ऊपर की तरफ से इसको ऐसे लेते हैं, और ये जो हमारी नोक है क्रोशिया की, इससे इस धागे को पकड़कर इसके अंदर से ऐसे निकालते हैं। थोड़ी पहले आप लूज चेन बनाइए, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको धागे को आप लपेट भी सकते हैं, ऐसे उंगली पर लपेट लीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद इससे नोक से फिर ऐसे ऊपर की तरफ को धागा लेते हैं, और फिर इस में से इसको ऐसे निकाल देते हैं। ये हमारी 2 चेन बन गई। अब हम तीसरी चेन बनाते हैं। इस धागे को फिर ऐसे लेते हैं, और फिर इसमें से निकाल देते हैं। एक बार और दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। इससे ऐसे उंगली पर लपेट लेते हैं धागे को, और इसके यहाँ अंदर होल में से हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम इस धागे को ऐसे टाइट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से इस नोट को पकड़ते हैं, पहले ऐसे लेते हैं, और इसमें से इसको ऐसे निकाल देते हैं। ये हमारी एक चेन बन गई। फिर इस धागे को ऐसे लेते हैं, फिर इसमें से निकालते हैं, ये दूसरी चेन बन गई। फिर इस धागे को ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, 3 चेन बन गई। अब इस धागे को ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, ये हमारी 4 चेन बन गई। अब हम 5वीं चेन बनाते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे निकालते हैं, 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह से हमारी 8 चेन बन गई। इसी में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाना सीखते हैं। तो क्या करते हैं, एक हमारा ये क्रोशिया में लूप है, और एक हमारा ये वाला है, इसको छोड़ देते हैं, और जो इससे नेक्स्ट लूप है इस वाले में हम क्रोशिया को ऐसे डालते हैं, और इसकी नोक से इस धागे को पकड़कर इसके अंदर से बाहर की तरफ खींच लेते हैं ऐसे। अब ये 2 हमारे लूप हो गए। इसमें इन दोनों लूप में से इस धागे को लेकर ऐसे निकाल देते हैं। देखिए, फिर हम हमारी ये नेक्स्ट चेन है, इस चेन में धागा क्रोशिया डालते हैं, और इस धागे को ऐसे पकड़कर इधर की तरफ ऐसे खींच लेते हैं। ये 2 हो गए। फिर हम 2 का 1 कर देते हैं। अब हमारी नेक्स्ट चेन ये वाली है, इसमें से क्रोशिया डालते हैं, इस धागे को क्रोशिया पर लेते हैं, और इधर की साइड खींच लेते हैं। ये हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम इस वाली चेन में से लेते हैं, इस धागे को ऐसे लेते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते हैं, और 2 का 1 कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारे सिंगल क्रोशिया बन जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिंगल क्रोशिया की लाइन बनकर तैयार हो गई। अब मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बताती हूँ। फिर ऐसे ही करते हैं, धागा उंगली पर लपेटते हैं, इसके यहाँ से धागे को ऐसे निकाल लेते हैं, इसमें क्रोशिया डालते हैं, इसको खींच देते हैं, और ऐसे ही यहाँ से पकड़कर पहले चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। देखिए हमारी 9 चेन बन गई। अब इस लूप को छोड़ देते हैं और अगले वाली चेन को छोड़ देते हैं। इसमें यहाँ पर हम ऐसे धागा लेते हैं पहले और इस धागे को इसी पर रखते हैं और इससे नेक्स्ट चेन में क्रोशे को अंदर डालकर इस धागे को अपनी तरफ खींच लेते हैं ऐसे। ये हमारे 3 बन जाते हैं, 3 लूप हो जाते हैं इसमें। देखिए 1 2 3। अब इन तीनों में से हम एक साथ ऐसे क्रोशिया निकाल देते हैं। फिर इसके ऊपर धागा लेते हैं, फिर नेक्स्ट चेन में डालते हैं। डालने के बाद इस धागे को ऐसे लेते हैं, लेने के बाद आगे की साइड निकाल लेते हैं। अब हमारे फिर से 3 लूप बन जाते हैं, तो तीनों लूप को एक साथ ऐसे निकाल देते हैं। आप थोड़ा सा लूज हाथ से लीजिए पहले, टाइट मत कीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइट भी सही नहीं बनता है। फिर ऐसे लेते हैं, फिर नेक्स्ट चेन में डालते हैं, फिर इस धागे को ऐसे लेते हैं और 3 का 1 कर देते हैं। फिर धागा लेते हैं क्रोशिया पर, नेक्स्ट चेन में डालते हैं और इस धागे को अपनी ओर ऐसे निकाल लेते हैं, 3 का 1 कर देते हैं। इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। धागा लेते हैं, नेक्स्ट चेन में डालते हैं, फिर अपनी ओर खींच लेते हैं, 3 का 1। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया बन जाता है। पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको पूरी पोशाक भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन मैंने आज पहले क्रोशिया चलाना सिखाया है। जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं आता है, वो इस वीडियो को देखकर क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से बनाना सिखाऊंगी। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया की रो हो गई। अब हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमारी चेन, इस तरह से चेन बनाते हैं। पहले सिखा दिया मैंने आपको वीडियो में, देखकर आप बनाइए चेन। धागा लेते हैं और अपनी तरफ निकाल लेते हैं। अब हम फिर जैसे हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था उसमें धागा लिया था, ऐसे धागा ले लेते हैं और हम एक चेन छोड़कर नेक्स्ट चेन में इसको ऐसे डालते हैं और अपनी ओर खींच लेते हैं। ये हमने जो 2 चेन यहाँ पर छोड़ी है, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाता है। अब हमारे जो शुरू के 2 लूप हैं, पहले हम इन 2 लूप में से निकालते हैं, फिर धागा लेते हैं, फिर हम इन 2 लूप में से निकालते हैं। देखिए यहाँ से धागा लेते हैं, धागा लेने के बाद चेन स्टिच में डालते हैं इसमें चेन में और इस धागे को लेकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब हमारे थोड़ा सा लूज करते हैं ऐसे, जिससे कि हमारा क्रोशिया थोड़ा लंबा बने, तभी हमारी पोशाक की हाइट बढ़ेगी। 3 लूप हो गए। 3 लूप में से शुरू के 2 लूप एक साथ निकाल देते हैं धागा लेकर और बाद के 2 लूप एक साथ। फिर धागा लेते हैं, फिर नेक्स्ट चेन में डालते हैं, फिर इस तरह से धागे को आगे करते हैं और 2 लूप में से एक बार और फिर इन 2 लूप में से एक बार। देखिए ये हमारे डबल क्रोशिया बन रहे हैं। फिर धागा लेते हैं, नेक्स्ट चेन में डालते हैं, इस धागे को अपनी साइड निकाल लेते हैं और पहले इन 2 का 1 और फिर बाद में इन 2 का 1। तो इस तरह से हमारी ये डबल क्रोशिया बन जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरी रो कंप्लीट करके। जब आप चलाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी क्रोशिया चलाना सीख जाएंगे और आप अपने ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर पोशाक बना पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और बनाना सीखिए। और तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंगल क्रोशिया सिखाया, हाफ डबल क्रोशिया सिखाया और ये डबल क्रोशिया सिखाया। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं आगे भी आने वाली वीडियो में वूल की बहुत सारी ड्रेसेस आपके लिए लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।